जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। कि युवाओं के लिए भी सीट आरक्षित होनी ही चाहिए। देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी ही चाहिए। सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले रिश्वत देना सबसे पहले जरूरी है। बिना रिश्वत कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। किसी को 2 शौचालय मिला है, गरीब आदमी को एक शौचालय नहीं मिला है। कुछ युवाओं को आगे मौका मिलना चाहिए पंचायत चुनाव में। इश्क और जुनून में सब कुछ जायज है। नमस्कार 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 नमस्कार। आवाज 24 न्यूज़ की पंचायत की बात। आवाज 24 न्यूज़ के साथ में हमारी टीम आज पहुंची है हरदा पंचायत। जी हाँ, हरदा पंचायत जो शहर से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हम लेने आए हैं किस तरह का विकास हुआ है हरदा पंचायत में। यहाँ पर हम लेंगे जायजा। शिव मंदिर का प्रांगण है जहाँ पर इस कार्यक्रम को आज हमने रखा है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवा, बुजुर्ग, हर वर्ग और महिलाएं भी मौजूद हैं अपनी बातों को रखने के लिए। आवाज 24 न्यूज़ के पंचायत की बात, आवाज 24 न्यूज़ के साथ में सभी पंचायतों का जायजा आप लगातार देख रहे हैं। तो आज हम पूर्णिया के हरदा पंचायत पहुंचे हैं और यहाँ की जो विकास की ज़मीनी हकीकत है उससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। तो क्या जनता में जोश है? कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। तो चलिए, जैसा कि देख रहे हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुका है और जनता यहाँ मौजूद है। पिछले 2 घंटे से हम सेटअप लगा रहे थे और लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि धीरे धीरे लोग जो हैं जो काम पर जाते हैं वो धीरे धीरे जुटना शुरू हुए इस कार्यक्रम को सुनकर, क्योंकि लोगों में एक आशा की किरण जगी है कि आवाज़ 24 न्यूज़ इस पंचायत की बात को आवाज़ बनकर उनकी आवाज़ बनकर, लोकतंत्र का आवाज़ बनकर यहाँ के जो है सियासतदानों तक हम पहुँचा रहे हैं। जो शायद उनके अंदर एक आशा और विश्वास है कि उनका कोई भी ये काम जो शुरू से जिस विकास को वो देखना चाहते थे, जिस विकास की बात सरकारें करती हैं, सियासतदान करते हैं, वो विकास इस पंचायत तक पहुंचा है कि नहीं। इस आशा की किरण के साथ वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो कुर्सियाँ हैं, जी हाँ, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि आज ये कुर्सियाँ खाली नहीं हैं, भरी हुई हैं और कई लोग इस कुर्सी पर विराजमान हैं। सबसे अच्छी बात तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के 2 वार्ड सदस्य इस हरदा पंचायत के इस कार्यक्रम में आज हमारे मौजूद हैं, जो जनता के सवालों का सीधा देंगे जवाब। यहाँ की ज़मीनी हकीकत की जो भी बातें होंगी उससे वो कराएंगे हमारा और आपका सामना। तो मैं पंचायत के 2 वार्ड सदस्यों का स्वागत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनता इनका तालियों के साथ स्वागत करे। बाकी जो हमारे साथ हमारे बीच जो मौजूद हैं वो सभी समाज सेवी हैं, अलग अलग तरीके से समाज से, सामाजिक सेवा क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं। विकास आदित्य जी हैं जो कि काफ़ी अच्छे युवा हैं और समाज सेवी भी हैं, लगातार निरंतर जो है समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े रहते हैं। एक महिला है जिनका मैं परिचय कराना चाहूँगा और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये महिला, हालांकि अमूमन पंचायत चुनाव आते हैं, कई महिलाएं मुखिया सरपंच तो बनती हैं, लेकिन जब प्रतिनिधित्व करने की बात आती है बाहर निकल के सड़कों पर और लोगों के बीच, तो शायद ही कोई महिला नज़र आती होगी। उनके पति ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन मैं इनका परिचय कराना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? इप्सी देवी। आप क्या थी? वार्ड सदस्य 10 साल रहे हैं। 10 साल वार्ड सदस्य रही हैं ये महिला और आज हमारे बीच कार्यक्रम में भी मौजूद है अपनी बातों को रखने के लिए, जनता के सवालों का जवाब देने के लिए। तो तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए। इस उम्र के पड़ाव में भी ये अभी भी इतना इंटरेस्ट रखती हैं कि लोगों की समस्याओं का हल किया जाए। आप बैठ जाए, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। तो चलिए, हरदा पंचायत में हम पहुंचे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे चारों बगल जो है लोग खड़े हैं अपने अपने सवालों को लेकर के, और कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, समाज सेवी भी बैठे हुए हैं जो देंगे अपनी अपनी बातों को रखेंगे आवाज़ 24 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले हम यहाँ के वार्ड सदस्य से 2 बातें लेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें और बतलाएं कि आपका वार्ड पिछले 5 साल में किस तरह से विकास किया है। पहले तो मैं न्यूज़ 24 और न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पंचायत में आकर अपना बहुमूल्य समय दिए और जनता की बातों को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं इसी पंचायत, हरदा पंचायत का वार्ड नंबर 12 का वार्ड सदस्य हूँ। और जहाँ तक रहा मेरे वार्ड जो 12 है उसका विकास की बात, तो आप खुद सभी व्यक्तियों से पूछ सकते हैं। मैंने हर प्रयास किया है, चाहे वो सरकार की योजना हो या मेरा जो परिश्रम है वो मैंने किया है, और वो मेरे वार्ड में सभी जानते हैं और इस पंचायत के सभी व्यक्ति को मालूम है कि विकास तो हुआ है पंचायत में। चलिए, आप मानते हैं कि विकास हुआ है, अच्छी बात है। एक वार्ड सदस्य आप भी हैं, अपना परिचय दें सर।
सबसे पहले मैं मीडिया कर्मी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम हुआ सिकंदर यादव, मैं वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 6 ग्राम पंचायत राज हरदा से हूँ। किस तरह के विकास आपके कार्यकाल में, आप अभी भी ऑन चेयर हैं इस पंचायत में, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, आप कितने संतुष्ट हैं अपने कार्य से कि मैं अपने कार्यकाल में कितना कर सकता था, क्षमता के मुताबिक क्या किया है अभी तक आपने? सरकार ने जो योजना दिया उनको मैं धरातल पर उतारने का काम तो किया हूँ, भरसक प्रयास किया हूँ, लेकिन फिर भी हमारा वार्ड जो है सबसे जो है पूर्व वार्ड है। यहाँ जो है दलित और महादलित ज़्यादा है। उस हिसाब से हमें जो योजना मिलना चाहिए वो मिला नहीं, जिसके चलते हमारे यहाँ बहुत सारे काम अभी बाकी है जी, बहुत सारे काम बाकी है। अभी जो है हमारा ये नाली का यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो है हमारे यहाँ बहुत अधूरा पड़ा हुआ है, जो जिसके लिए और योजनाओं की जो है आवश्यकता है जी। चलिए, तो इनका ये मानना है कि काम तो हुआ है हरदा पंचायत में, लेकिन काफ़ी ऐसे काम अभी भी मौजूद हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है। जी हाँ, आप जानते हैं इश्क और जुनून में सब कुछ जायज़ है। जी हाँ, इश्क और जुनून वो फितूर है जिसमें लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। कुछ नेता जब लोकतंत्र में वोट मांगने के लिए लोगों के सामने आते हैं तो शायद उनके सर पर भी वो इश्क और जुनून होता है, और उसी इश्क और जुनून में वो जनता को बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाते हैं, और मतदान करने के बाद, वोट लेने के बाद क्या वो लोग उस वायदे, उस सपनों को दिखाने के बाद क्या वो सच्ची धरती पर हकीकत के रूप में रूप ले पाता है या नहीं ले पाता है? आइए, कुछ युवा खड़े हैं, हम चलते हैं युवाओं के पास, क्योंकि युवा देश के भविष्य हैं। जो भी बोलेंगे सच तो युवा ही बोलेंगे। चलिए चलिए, बताइए किस तरह का विकास हुआ है आपके पंचायत में? ज़मीनी स्तर पे विकास हमको नज़र नहीं आ रहा है। जल नल योजना हो या फिर और कोई योजना हो, आम जनों तक नहीं पहुंचा। क्या हो, वार्ड मेंबर हो, कहीं ना कहीं वो लापरवाही बढ़ती है। और मुझे लगता है कि कुछ युवाओं को आगे मौका मिलना चाहिए पंचायत चुनाव में, जो कि आगे पंचायत के लिए बेहतर करे और हमारे पंचायत को एक नई विकास प्रदान करे। चलिए, अच्छी बात है, युवा है यहाँ के, आप भी यहीं के पंचायत के हैं। जिस तरह की योजनाएं आप भी टेलीविज़न अखबार देखते होंगे, सरकारें जो बड़ी बड़ी घोषणा कर रही है, बड़े बड़े फंड आ रहे हैं पंचायतों को डेवलप करने के लिए, आपका पंचायत इसमें कितना सफल हो पाया, आपको क्या लगता है? जहाँ तक कि फंड का बात है, फंड का पूर्ण रूप से विकास नहीं दिया गया है, और फंड के रूप में आपका जो पूर्ण रूप से जो होना चाहिए आवंटन, वो नहीं किया जा रहा है, जिसमें कुछ कुछ कोताही। क्या कमियां हैं मुख्य रूप से आपके पंचायत में जो नहीं है अभी भी? जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव। जो काम दिख रहे हैं आपके पंचायत में, जल नल योजना है, इंदिरा आवास है, हर घर शौचालय की बात होती है, क्या पहुँचे हैं आपके अभी तक? कुछ कुछ, पूरा नहीं। चलिए, कुछ कुछ पहुंचा है, कुछ पहुंचा। अच्छी बात है कि विकास की भले ही पूरी रोशनी नहीं, लेकिन एक किरण भर जरूर हरदा पंचायत में पहुंच रही है। जैसा कि यहाँ के वार्ड सदस्य ने भी कहा कि काम तो हुआ है, काम तो हुआ है। महिलाएं हैं, हर जगह आधी आबादी का जो है योगदान इस पूरे देश में, इस पूरे लोकतंत्र में काफ़ी अहमियत रखता है, और महिलाओं से हम जानेंगे कि किस तरह का विकास इनके पंचायत में अभी तक हुआ है। चाची, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं हम लोग, नाली चाहिए हम लोग का, स्कूल नहीं बना है, सब बच्चा सबको दिक्कत होता है, आंगनबाड़ी स्कूल बंद है, ये लोग चाहिए। हम लोग का इंदिरा आवास नहीं मिलता है, हम लोग का राशन कार्ड नहीं मिला है, अगले साल से बंद है। हम लोग बूढ़ा हो गया, खाएंगे क्या? चलिए, 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, सरकार 9 महीने की राशन दे रही थी आप लोगों को। आपके पंचायत में डीलर के द्वारा, मुखिया के द्वारा क्या ये चीज़ आप लोगों को मुहैया कराया गया? अनाज मिला है टोटल? अनाज मिला है टोटल? मिला है टोटल? हाँ, मिला है। अच्छी बात है, लोग भूखे नहीं थे, लॉकडाउन में भी लोग भूखे नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे चाची? चाची, हम लोग को कहते हैं कि सबको इंदिरा आवास मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है। घर नहीं, रहने के घर नहीं है, कमाने खाने के शरीर नहीं है, कैसे हम दिन काटेंगे? वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कहाँ हुआ? नहीं। मुखिया से आपने कभी शिकायत की है? नहीं, शिकायत नहीं होती। आपका मुखिया? कन्हई पंडित। कन्हई पंडित। कन्हई पंडित। कन्हई पंडित यहाँ के मुखिया है। क्या कहना चाहेंगे पंचायत के बारे में? पंचायत के बारे में ये तो हमको उम्र देख रहे हैं ना, हमको वृद्धा पेंशन अखनी तक नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन अखनी तक नहीं मिला है, इंदिरा आवास नहीं है, और 2 बूढ़ा बूढ़ी जो है, हम दुए बूढ़ा बूढ़ी का राशन कार्ड दिया, और भी देखिए 2 बच्चा की जो है, 2 बच्चा, इसको आधार कार्ड नहीं बन रहा है, ये 2 बच्चा का आधार कार्ड नहीं बनता है, आधार कार्ड भी नहीं बना है। ये आधार कार्ड 2 बच्चा का नहीं बना। प्रीति कुमारी, सृष्टि कुमारी।
जो भी होते हैं हर पंचायतों में भ्रष्टाचार की बात, कामों में कमियों की बात वो शुरू हो चुकी है। गांव की वृद्धा हैं, लगभग उम्र 70-75 साल की होती होगी, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक वृद्धा पेंशन इन्हें नहीं दिया जा रहा है। हालांकि लगातार वो मुखिया और ब्लॉक के चक्कर काट रही हैं। चलिए और कुछ सवाल लेते हैं। लड़कियां हैं, क्या आप लोग स्कूल जाती हैं? यस सर। किस तरह का व्यवस्था है आप लोगों के स्कूल में? पैसा भेजे हैं स्कूल का, लेकिन इस बार 8 क्लास का नहीं भेजे हैं पैसा। मैंने क्या भेजे हैं, मतलब क्लास का फी या किसके बारे में बता रहे हैं? मतलब स्कूल का बुक सब का जो पैसा होता है उस सब के नहीं भेजा है, नहीं लॉकडाउन में भेजा है पैसा। आपके स्कूल में किस तरह का व्यवस्था है? पढ़ाई का, डेस्क बेंच, शौचालय आप लोगों के लिए किस तरह का व्यवस्था? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यस। चलिए अच्छी बात है। यहाँ की एक लड़की है, कितने क्लास में आप पढ़ती हैं? क्या नाम है आप? 9th जागृति कुमारी नाम है। जागृति कुमारी है, 9th क्लास में पढ़ती हैं, हरदा पंचायत की रहने वाली है। कम से कम इन्होंने ये जरूर कहा कि इस विकास के धारा में इनका विद्यालय जो है डेवलप है। यहाँ पर शौचालय और क्लासरूम की जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए समुचित, वो यहाँ पर मौजूद है। चलिए यहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं, आता हूँ मैं आपके पास। जानते हैं आप यहाँ के रहने वाले हैं, इस पंचायत के रहने वाले हैं, किस तरह का वातावरण आप देखते आ रहे हैं? क्या सरकार जो विकास के बड़े बड़े वायदे कर रही है धरातल पर आपके पंचायत में क्या वो नज़र आ रहा है? केवल फोकस, जैसे जल धल योजना है, सब जगह पाइपें नील फटा हुआ है, कहीं पानी नल में नहीं पहुंच रहा है। नल में पानी नहीं है, नहीं आ रहा है। अगर और किसी बातों को देखा जाए कि जो आपके सड़क तो मुझे दिख रहा है कि आया हुआ है आपके सड़क, बिजली भी हमें दिख रही है, इसके अलावा जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो आप जिनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। चलिए विकास के बीच में कुछ बहुत ऐसी चीजें हैं जो मिलना तो चाहिए था, नहीं मिला। विकास आदित्य जी हैं, युवा हैं, इस पंचायत से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। विकास जी क्या कहना चाहेंगे इस हरदा पंचायत के विषय में, मुख्य रूप से कि जो विकास होना चाहिए, जो दावा हो रहा है, क्या यहाँ के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जो है वो क्या उस धरातल तक आ पाया है? जितना फंड रिलीज हो रहा है 2014 के बाद से, जब से एनडीए की सरकार आई है, जितना फंड रिलीज हो रहा है उस हिसाब से तो कार्य बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में ही लगभग 74 या 84 लाख के आसपास का फंड रिलीज हुआ है और कहीं भी आपको पंचायत में देखने को नहीं मिलेगा। आप सामने देख रहे होंगे, आपका नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और सरकार की मंशा एकदम साफ है कि लोगों तक स्वच्छ जल पहुँचे। उसके बावजूद इंजीनियर ने प्रैक्टिकल थ्योरी किया, बिना प्रैक्टिकल के यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है और इंस्टॉलेशन के बाद जो चीज़ें हैं वो लगातार, मतलब सरकार का पैसा का दुरुपयोग ये हो रहा है। उन्होंने प्रैक्टिकली इसको इंस्टॉल नहीं करवा पाए हैं। नल में क्या जल आ रहा है? हाँ, नल में जल आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं जल खराब आ रहा है क्योंकि वो जो प्रैक्टिकली नहीं किया गया है कि कैसे वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता, गलत इंस्टॉलेशन के कारण वो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। सरकार का पैसा यानी हमारा पैसा डूब रहा है। चलिए, तो विकास जी का जैसा कहना है कि सरकार जो योजनाएं दे रही हैं वो बहुत हद तक धरातल पर आ तो रही हैं, मगर जैसे नल जल योजना की बात है, बिना एरिया लोकेशन देखे इंजीनियर के द्वारा मिट्टी की जांच और मिट्टी के लेवल को जो है बिना तय किसी मापदंड पर किए नल लगा दिया गया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्णिया में बहुत ऐसे गलत जगह पर नल का जो है लगाव कर दिया गया जहां पर पानी पीने लायक नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे बाबा पंचायत के बारे में? पंचायत के बारे में यह कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। अब तक कोई मतलब जो है कि फंड हम लोगों को कोई भी मतलब जो है कि फायदा नहीं मिला इस पंचायत में। अच्छा, किस तरह का फायदे की बात कर रहे हैं? क्या नहीं हुआ? जैसे जिसके पास घर नहीं है उसको घर चाहिए ना, जिसके पास चापाकल नहीं है उसको चापाकल चाहिए ना, तो ये सब कहीं कुछ नहीं मिला है। क्या सही है? ये समर्थन कीजिए। चलिए, कुछ नहीं मिला सर। जींस पैंट में हाथ दे करके काफी देर से आप खड़े हैं और ये मुस्कुराहट है, इनके मुस्कुराहट पर एक बार जरूर ताली बजाइए। काफी स्मार्ट लग रहे हैं सर, और आपने कार्यक्रम के आयोजन में भी सहयोग किया। चलिए, काफी धन्यवाद आवाज 24 न्यूज की इस टीम के साथ। क्या कहना चाहेंगे इस पंचायत के बारे में? आप हरदा पंचायत आ चुके हैं, आप किधर से आए? मैं पूर्णिया टाउन से हाईवे दे करके आया। ठीक, आपको कहीं पर ये लाइट मिला क्या, सोलर मिला क्या? सोलर लाइट तो हमने नहीं देखा कहीं पर। अच्छा, आपको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा विकास हो चुका है? सड़क और बिजली हमने देखा है, सड़क और बिजली हमने देखा। बिजली तो एकदम, बिजली की बात तो एकदम बिजली मुखिया और या यहाँ वार्ड मेंबर या यहाँ के प्रतिनिधि के हैंड में नहीं है। बिजली विद्युत विभाग अलग है, वो उसका है। तो आपके इसके अलावा कुछ विकास दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो है।
तो जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं कि विकास नहीं दिख रहा है, मुख्य जो समस्याएं हैं इस हरदा पंचायत से जो बिलोंग करती हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या समस्याएं हैं? आंगन यहाँ पर स्कूल कब से आवंटित हो चुकी है। बस्ती में एक स्कूल है, यहाँ का स्कूल उस स्कूल में चल रहा है, बड़ा स्कूल में चल रहा है, जो स्कूल हमारे यहाँ मिलना चाहिए। उसके बाद बोला जल नल का कोई टाइमिंग, हम जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जहाँ का हम बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ जो पानी का टाइमिंग आ रहा है या कुछ भी पानी के लिए, यहाँ पर किसी भी आदमी को ऐसा हो कि इस जल नल योजना से एक भी आदमी बोले कि हमको फ़ायदा हुआ है, जितना भी आदमी है, तो हम हरदा छोड़ देंगे। अगर एक भी आदमी बोल दे कि आप मानते हैं जल नल योजना सही ढंग से नहीं की गई है, और क्या मुख्य समस्या है, आप 2 शब्दों में रखें? अगर शौचालय की बात कही जाए, अगर सर्वे कर लिया जाए, किसी को 2 शौचालय मिला है, गरीब आदमी को एक शौचालय नहीं मिला है, अमीर को जिसको नहीं मिलना चाहिए, मैं सबूत के साथ दे सकता हूं कि उसको 2 शौचालय मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए, और जिसको मिलना चाहिए उसको मिला है। लेकिन ये नहीं है कि सिस्टम से जिसको मिलना चाहिए, जैसे इस आदमी को मिलना चाहिए, तो इसको नहीं मिल के हमको मिल गया, मतलब हमको मिलने से 50,000 से हमको क्या होने वाला है, लेकिन जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम सूरज कुमार झा, मैं हरदा से वार्ड नंबर 8 में रहता हूँ। चलिए, सूरज जी की बातों को आप भी समर्थन कीजिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि शौचालय तो मिला है मगर धांधली हुई है। मुखिया जी आप इस कार्यक्रम में तो नहीं आए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर आप ये जान लें कि जो बातें आपके पंचायत के द्वारा कही जा रही हैं उन पर गौर करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जनता है, और जो जनता आपको कुर्सी पर बिठाती है वो 2 मिनट में आपको उतार भी सकती है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। कहना ये चाहेंगे कि नाला का काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, कहीं भी बनने से पहले एक विवरण बोर्ड लगाया जाता है कि क्या कितना एस्टिमेट में बन रहा है और कौन बना रहा है। कहीं भी ये बोर्ड नहीं मिलेगा आपको पूरा हरदा पंचायत में। अभी भी एक नाला का काम हो रहा है वार्ड नंबर 2 में, जहाँ पे बालू का यूज बहुत ही 2 नंबर बालू का यूज हो रहा है। अभी लाइव मैं आपको दिखा सकता हूँ, लाइव बालू 2 नंबर यूज हो रहा है। सीमेंट का कोई पता नहीं है कैसा दे रहा है, प्लस क्या नाला बन रहा है, कैसे बन रहा है, किसी का घर टूट रहा है कि क्या टूट रहा है। कहीं पे भी रोड से एक हाथ छोड़ के नाला बनना चाहिए, ताकि आगे जाके रोड बने तो फ्यूचर में रोड का चौड़ाई ठीक रहे। लेकिन रोड सटा के पूरा नाला बनाया गया ताकि किसी का घर नुकसान ना हो, जबकि वो घर बिहार सरकार में है, फिर भी उसका घर का नुकसान नहीं हो, उससे बचा के रोड पे नाला बनाया गया, रोड तोड़ के नाला बनाया गया। धांधली है भाई, धांधली है, धांधली है, धांधली है। रोड तो बन रहा है मगर बालू ऐसा दिया जा रहा है कि पता नहीं वो कितने दिन टिकेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता है। एक जो है अतिथि हमारे कार्यक्रम के बीच में अभी अभी आए हैं, और मैं इनका स्वागत करता हूं आवाज़ 24 न्यूज़ के पंचायत की बात आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ में। सर, आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, मुखिया भी आप रह चुके हैं। जहां तक हरदा पंचायत की बात की जाए, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि जिस विकास के एक तरीके को जो इस हासिल करना चाहिए था इस पंचायत को, क्या अभी तक वो हासिल हो पाया है? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं पहले आपको हरदा पंचायत में इस कार्यक्रम को करने के लिए आपको पहले मैं अपने दिल से और यहाँ की जनता की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ तक रही सवाल की विकास की बात हमसे बढ़िया यहाँ की जनता आपको बताएगी। इसलिए हम लोग तो यहाँ से नहीं मुखिया, तो हम गंगेली से हैं ही, और साथ ही साथ यहाँ से मुखिया हैं, हमारे यहाँ से लड़ने जा रहे हैं। यहाँ के इस बार आप क्या प्रत्याशी के रूप में आना चाह रहे हैं? इस बार यहाँ से हमारी माता जी प्रत्याशी बन रही है, और गंगेली से तो वर्तमान में अभी मुखिया है ही, वहाँ से पत्नी तो है ही जी। तो क्या आप इस बार, आप चूँकि पहले भी मुखिया के पोस्ट पे रह चुके हैं, क्या गंगेली का विकास आपने उस हिसाब से किया जो करना चाहिए था? ये तो गंगेली का जनता बताएगा। आते हैं सर, आपके पंचायत में भी जल्दी ही आएंगे। आप सर ये बतलाएं सर कि एक मुखिया के तौर पे आप जरूर वहाँ पे अपने बातों को रखेंगे, और मैं इस हरदा पंचायत की बात कर रहा हूँ। हरदा पंचायत में चूँकि आने वाले समय में आपकी माताजी प्रत्याशी भी होने वाली हैं, क्या नई बातें आप लेकर के सामने आएंगे इन लोगों के बीच, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहला प्राथमिकता है विकास, और साथ ही साथ जनता का हमको चौकीदार जो होता है, चौकीदार बन के उनका सेवा करने का मकसद है। विकास तो जो होना है वो तो होता ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता को जितनी विकास का जितना ज़रूरत है, उतना ही ज़रूरत जनता को अपने व्यवस्था की ज़रूरत है। अगर आज किसी के यहाँ कोई विपत्ति हो गया, किसी के साथ कोई समस्या हो गया, अगर उसके हम भला और बुरा वक्त में अगर खड़ा रहेंगे तो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इसलिए जनता विकास तो जो होना है, जो सरकार का योजना है, जो सरकार का स्कीम है, वो तो करेगा ही लोग। और साथ ही साथ हम जनता के हर वक्त उनके साथ, जिस समय वो हमको पुकारेंगे उस समय उसका हनुमान बन के उनके साथ रहना, हनुमान बन के खड़ा रहेंगे। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी,
सही कह रहा हूँ मैं? मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर हम हनुमान बन के सेवा नहीं करते तो गंगेली से हम 2-2 बार मुखिया नहीं रहते। चलिए, अच्छी बात है। पप्पू यादव जी को अपने काम पर, अपने विकास पर भरोसा है। गंगेली की जो जनता है उस पर भी भरोसा है और जो ये हरदा पंचायत की जनता पर भी भरोसा है। ये हनुमान बन के, जैसा इनका कहना है, कि जनता के बीच हमेशा मौजूद रहेंगे। चलिए और कुछ लोगों से सवाल लेता हूँ। सर, काफ़ी देर से आप बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम को हमारे पंचायत में करने के लिए। मैं भी यहां से मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हूं। अच्छा जी, चलिए 2 प्रतिनिधि, अभी मुखिया प्रतिनिधि, प्रत्याशी अभी भी आए हुए। जी बोलिए। जी, पंचायत में विकास की बात अगर कही जाए, जिस तरह से शौचालय का बता रहे हैं आप, शौचालय का तो निर्माण करवाया गया, लेकिन हमारे जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनके द्वारा शौचालय के लिए स्पेशल हमारे यहाँ विक्रम पट्टी है एक जगह, वहाँ का बालू, वाइट बालू, जबकि हमारे बिहार में उनका कहना है बंगाल का बालू है। अगर बंगाल का ही बालू अगर वो है तो हमारे बिहार का बालू क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ? क्योंकि यहाँ का लाल बालू मजबूत होता है, वो उस बालू का इस्तेमाल कर रहे हैं। और शौचालय का अगर किसी को योजना अगर वो दिए हैं, 2000 रुपया उनसे वो लिए हैं। और उसके बाद वो जो शौचालय जो बनवाए खुद से बनवाए हैं, 3 नंबर ईंटा का इस्तेमाल करके, उसमें बालू, वो 2 नंबर बालू लगाकर शौचालय खुद से निर्माण कर दिया। उनका नया अकाउंट खुलवा के उस अकाउंट में। ये वो कौन है? ये मुखिया जी। मुखिया जी, क्या नाम है उनका? कुमारी पिंकी रानी। कुमारी पिंकी रानी। तो इस तरह का काम हुआ है यहाँ पे। और रह गया राशन कार्ड, जिस तरह से बोला गया था सभी व्यक्तियों का राशन कार्ड बनेगा, तो जीविका दीदियों के द्वारा बनाया भी गया, लेकिन वेरिफिकेशन होने के बाद लगभग लोगों का राशन कार्ड छंट गया, किन्हीं का नहीं आया। अभी बहुत ऐसे लोग यहाँ मिलेंगे जिनसे 3-3 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है राशन कार्ड बनाने के लिए। और 3,000 रुपया उन लोगों से मांगा, डिमांड भी किया जा रहा है, कुछ देकर भी बनवाए हैं। चलिए, तो पिंकी देवी जी आप यहाँ की मुखिया हैं और आपके जो लोग हैं यहाँ पर वो सीधा आप पे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह पैसे मांगे जा रहे हैं। आखिर ये भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होता? आखिर इस भ्रष्टाचार से त्रस्त कब तक भारत का लोकतंत्र रहेगा, भारत के पंचायतें रहेंगी? क्योंकि जब तक ये भ्रष्टाचार रूपी राक्षस हमारे बीच से नहीं दूर होता है, तब तक जो सही विकास है ग्राउंड लेवल पर हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। पिंकी देवी जी, आप याद रखें। आइए, मैं उस महिला से मिलाता हूं। आइए चाची, आप 10 साल तक वार्ड सदस्य रही, आइए हमारे साथ आइए। आप 10 साल तक वार्ड सदस्य रही। पिंकी देवी जी महिला हैं, वो अभी यहाँ की मुखिया हैं। आप अगर मुखिया होती तो क्या इस तरह की शिकायतें सुनने को मिलती? आपके क्या सपने हैं इस पंचायत को लेकर? इस सपना है यही कि हमारा पंचायत आगे रहे, बच्चा आगे पढ़े लिखे, आगे बढ़े, नाम हुए, रोशन हुए। पंचायत का रोशन का काम होना चाहिए हर चीज में। अभी जो आप देख रहे हैं पंचायत में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, किस तरह का हो रहा है, क्या कहना चाहिए? आंगनबाड़ी देखिए जाकर उसे धरा है। 6 वार्ड में पहले जीते थे, पहले यही मांग किए कि हमारा बच्चा 1 साल से, बच्चा 3 साल वाला बाजार जाता है पढ़ने के लिए, वहाँ 1 किलोमीटर हमको स्कूल चाहिए 6 वार्ड में, हरिजन टोला में, वो भी घूम के चले गया, नहीं हुआ। अभी नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। मतलब आपके हिसाब से काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। पिंकी रानी कभी घूर के नहीं आया है पंचायत देखने के लिए, नहीं आई है। कभी नहीं। सही बात है, पिंकी रानी नहीं आई है। क्या जय नहीं आती है, कभी नहीं आया है यहाँ पर पिंकी रानी। जीत का जो किया है अभी तक उसका पैर भी नहीं देखे हैं हम लोग। आना चाहिए ना, अब तो पंचायत खत्म हो गया, उसको अभी तक ना आया है। चलिए बैठ जाइए, बहुत बहुत अच्छी बात है, इनके लिए एक बार ताली हो जाना चाहिए। जी बोलिए। हम ये कहना चाह रहे थे, हमारे पंचायत में जितने भी मॉडल आंगनबाड़ी बने हैं, किसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कारण क्या है? पता नहीं, सारा एकदम खंडर की तरह बन रहा है। जितना भी है आंगनबाड़ी, मॉडल आंगनबाड़ी बना तो है, लेकिन किसी का टाइल्स उखड़ा हुआ है, गेट टूटा हुआ है, लेकिन इस्तेमाल किसी का। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जितने भी बना तो दिया गया है, मैंने बार बार कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है, फंड आ रहा है, लेकिन उनको इंस्टॉल करने में, उनको चालू रूप से चलाने में नाकाम है यहाँ की क्यों ऐसा क्यों है? ये प्रॉब्लम क्यों है? आप वार्ड सदस्य हैं, आप जवाब दीजिए। ये प्रॉब्लम इसलिए है कि यहाँ जो है आंगनवाड़ी जो पहले निर्माण हुआ, तो वो उस समय तो हम यहाँ थे नहीं। अब जो है अगला जो बनाया, क्या किया नहीं किया पता नहीं। इसके बाद से पैसा ही नहीं दिया यहाँ जो कि बनेगा, फिर फंड ही नहीं आया, इसलिए वो वहाँ तक। जी नहीं। चलिए, तो कुछ अब रही एक बात आपको हम बता रहे हैं कि इसके पहले जो है हम 5 वार्ड के मेंबर थे, ठीक है। वहाँ उस समय हमारे मुखिया थे विनोद और पंचायत सेवक थे निर्मल वर्मा।
वहाँ हमने अपना पैसा लगा के आंगनबाड़ी केंद्र बनाया, जो कि आपको न्यूज़ में भी दिया गया है, वो भी जो है वायरल हुआ। सरकारी फंड नहीं है। DDC से मिला गया, लेकिन वो पैसा उठा के अभी भी पूर्व मुखिया विनोद कुमार और आपका पूर्व पंचायत सेवक निर्मल वर्मा, जो अभी तक पैसा निकाल के गायब हो गया, अभी तक वो पैसा मिला नहीं, हमको मिला नहीं, जबकि वो मैं अपना पैसा से बनाया हूँ। चलिए चलिए चलिए, बहाने हजारों हो सकते हैं, फंड नहीं आया, सरकार नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही सिर्फ जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह है यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, क्योंकि अगर ऊपर से 1 रुपया आता है तो नीचे आते आते शायद वो 10 पैसा चला जाता है। लेकिन जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है कि आप किसी भी तरह जो वायदे जनता के बीच आपने जो किया है, जिसके लिए आपको मत और वोट दिया गया है, आप उसे लड़कर, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, धरातल पर उस विकास को पहुंचाइए जिस विकास का सपना आपने इन लोगों को दिखाया था। चलिए, कार्यक्रम के कुछ प्रायोजक भी हैं, क्योंकि गाड़ी चलने के लिए हजूर ये जरूरी है, तो सबसे पहले हम आपको परिचय करा दे। मेडिसिटी न्यूरो हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, लाइन बाजार का हाई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित हॉस्पिटल है, आप जरूर जाएं। पनोरमा सिटी जो बनाता है आपके सपनों का घर, जो अच्छी सस्ते फ्लैट आपको अवेलेबल कराता है, आपको अगर अपना घर चाहिए सुंदर और सस्ता में, तो पनोरमा सिटी जरूर जाएं। न्यूक्लियर पैथोलॉजी जो कि लाइन बाजार का है, डायग्नोसिस और 50% जांच जो है उसमें छूट के साथ चल रहा है, तो न्यूक्लियर डायग्नोसिस जरूर जाए, लाइन बाजार पूर्णिया। GD गोयन का स्कूल, उत्कृष्ट शिक्षा और अच्छे भवन के साथ, हर सुख सुविधा के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। GD गोयन का पब्लिक स्कूल जरूर जाएं, अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। सरिता विहार इंफ्रासिटी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, जो सस्ते और सुंदर आपके सपनों का घर बनाता है, तो सरिता विहार में अपना घर एक जरूर ले। जी हाँ, बैद्यनाथ एक्वा जो वाटर जो है RO प्लांट देती है आपको बिजनेस करने के लिए, और मछली पालन की भी जो है किफ़ायती बिजनेस का जो है सुसज्जित सामान आपको देती है, तो बैद्यनाथ एक्वा जरूर जाए। अल साहब ITI के स्टूडेंट के लिए सुनहरा अवसर, स्कॉलरशिप की छूट चल रही है, नामांकन जारी है, तो आप जरूर जाए अल साहब ITI। गुंजा वेगानी गुलाबबाग की समाज सेविका है, जो हमेशा लोगों के सेवा में तत्पर रहती है, जरूर मिले। तो चलिए, ये थे कार्यक्रम के प्रायोजक, और हरदा पंचायत में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं। कुछ सवाल अभी बाकी है हजूर, कुछ सवाल अभी बाकी हैं। चलिए, बुजुर्ग काफी देर से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। जी बोलिए चाचा, क्या बोलना चाहेंगे? मंदिर प्रांगण में जो कुआं है, उसका फोटो ये सब झपला सब दिया था, लेकिन तुरंत फोटो लेकर चला गया, फूटा हुआ। क्या चाहते हैं कुआं को, मतलब कुछ उसको विकसित, उसको सफाई करने के लिए आया था, लेकिन सफाई हुआ नहीं हो पाया है। मुखिया इसमें कुछ रोल निभा रहे हैं? मुखिया का काम नहीं था, वो दूसरा से लिया था। चलिए, मंदिर के जो प्रांगण में जो कुआं है, इसका विकास चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के विषय में? क्या बोलेंगे सर, पंचायत में खाली कहने का है कि पंचायत में कुछ हो ही नहीं रहा है। एक विद्यार्थी चौक पर जाइएगा, देखिए जो पप्पू मुखिया बोल रहे थे, उसके आगे देखिए तक गड्ढा है, कहीं भराई नहीं हो रहा है। नहीं तो हम लोग जाने में इतनी कष्ट होता है, कोई देखने वाला नहीं है। कहा वो जो बोले पिंकी देवी, उसके घर वाले प्रखंड का अध्यक्ष है, उसको ये गौरव है कि कुछ होगा तो हमारा वहाँ पर BJP का सरकार है जो हम अपना संभाल लेंगे। वो देखने तक के लिए पंचायत नहीं आते हैं। ऐसा है कि कहने के लिए भी जाते हैं तो घमंड के साथ नहीं आता, बातें नहीं करता है कभी। पिंकी रहता तो हमने पार्टी और पॉलिटिक्स के बीच में यहाँ के मुखिया भी चल रहे हैं। आइए, पीछे में काफी लोग हैं, कुछ सवाल मैं उनसे भी लेना चाहता हूँ। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? जी बोलिए। मेरा वार्ड 10 नंबर हुआ, जहाँ पर कि 54,700 रुपये का फंड था, वहाँ पर 10 से 15 टेलर माटी गिरा के 10 से 15 टेलर माटी गिरा के छोड़ दिया गया। और उसके बाद वो हम लोग पूछे, जो आप जो 54,700 का फंड था और 54,700 में 15 टेलर मट्टी गिराए और पैसा क्या किए? तो वो बोले कि गिरा देंगे। उसके बाद अभी तक वह न मट्टी गिराए और बोर्ड लगवा दिए 54,700 का। तो मतलब भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हो रहा है। वहाँ का वार्ड सदस्य रंजन कुमार उप मुखिया, ठीक है, ठीक भ्रष्टाचार है। क्या कहना चाहते हैं? हम 10 वार्ड से हैं। वहाँ पे रोड बना मनरेगा के योजना की तरफ, और उस रोड में बाउंड्री मरा दिया, हम लोग का रास्ता बंद कर दिया गया। मैंने रास्ता बंद? जी। मुखिया से आपने इस बात की चर्चा की? जी किया, तो बोला तुमको जो करना है कर लो, हम बाउंड्री मरवाएंगे। जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, क्योंकि एक बार तो वोट ले चुके हैं, गद्दी पर आ चुके हैं, शायद दोबारा बनने की भी उम्मीद होगी कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन आइए, पूर्व सरपंच हैं, आइए सर 1 सेकेंड आप आ जाइए हमारे कैमरे के सामने। पूर्व सरपंच हैं आप यहाँ के,
जो काम आपके पंचायत में होना चाहिए था किस तरह का, आप क्या कहना चाहेंगे सर कैमरा के सामने? तो पंचायत का जो जनता है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ चंद्रश्री पासवान। हाँ, हरदा पंचायत का आप लोग को जो बधाई देते हैं और हमारा तरफ से आप लोग को जो पंचायत की बात करने के आए हैं, आज तक कोनो मतलब सीओ वीडियो हो कोनो चीज़ मतलब यहाँ पर नहीं आया है। अच्छा। जनता के बीच में जो गरीब तबका आदमी है, जैसे कि राशन कार्ड मिलना चाहिए, राशन कार्ड अभी तक में राशन कार्ड में वहाँ जब जाता है जनता गरीब, मतलब वहाँ कहता है 3000 दीजिए, मतलब ब्लॉक में चाहे यहाँ का कोई आदमी है। यहाँ पर जो मतलब जनता का मतलब काम होना चाहिए, 8 ना काम हो जाता तो यहाँ जनता हरदा पंचायत का उधार हो जाता है। यहाँ पर 0 पर आउट है हरदा पंचायत का मतलब काम। आज तक मुखिया मतलब देखने को नहीं आया कौन गरीब के घर में मतलब जो है कि राशन है कि नहीं है, मतलब कुछ यहाँ पर नहीं है। शौचालय का बात किया जाए, शौचालय ब्लॉक दौड़ते दौड़ते शौचालय जो कहता है कि बना के दीजिए, जब गरीब यहाँ बना लेता है किसी तरह से कर्जा लेके इधर उधर से, वहाँ ब्लॉक दौड़ते दौड़ते उसको 3 रुपया तेल जड़ जाता है। चलिए, क्या इनके बातों से आप समर्थन देते हैं? चलिए सर, बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने बातों को रखा, आप स्थान ग्रहण कीजिए। तो जैसा कि देखा कि लगातार जो है समस्याएं चल रही हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे चाची? चाहते हैं हम पैसा जमा कर रहे उत्तर ग्रामीण बैंक में, विष्णु कुमार हमको खाता देखता है, मनोज कुमार खाता देखता है, जिप्सी देवी राजेंद्र राजा द्वारी पर। अब पैसा जमा करते हैं 15,000, 16,000, 17,000, तो हमको खाता नहीं दिखाता है। बैंक वाला भगाता है, कहता है कि पागल है सर, एसपी डीएम थाना कोर्ट पागल है, भगाइए। पागल जो है तो हम पैसा कैसे जमा करते हैं? अब पंचायती बैठाते हैं, हिस्सा नहीं देते हैं। जिप्सी देवी, महेश्वर पासवान, गोपाल पासवान, रखिया देवी, श्रिया देवी हमको मारता है, जगदीश पासवान, प्रदीप पासवान, सुखदेव कुमार, बॉबी देवी, रंजो देवी। चलिए बैठ जाइए चाची, बैठ जाइए चाची। प्रताड़ित है। जी हाँ, सुन रहे हैं मुखिया जी, क्या कहना चाहते हैं? जी बोलिए। हमारा घर हुआ हरदा बस्ती, वार्ड नंबर 6, मेरा नाम राजू मल्लिक। और दौड़ते दौड़ते मेडिकल से हॉस्पिटल में इलाज करते करते थक गए, इलाज नहीं हो रहा है। इसका पैर देखा जाए, इसका पैर खराब है। जी, अच्छा, ये क्या इसमें रड वगैरह लगा हुआ है? लगाए अपना प्राइवेट से। हाँ, प्राइवेट से लगाए और वहाँ जाते तो नहीं हुआ। अच्छा, अपना पैसा क्या कोई सरकारी मदद इसको मिल पाई है अभी तक? नहीं मिला है सर, इसीलिए इसको ठेला वाला दिया जाए सर। हाँ, इसको सर देखिए। जी, पैसा को जब मिला होगा तो मिलेगा तो मिलना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे सर? हम लोग तो मूर्खा हैं, क्या कहेंगे? और यही बात कहेंगे सर। प्रणाम। चलिए, जरूर हम चाहेंगे कि आवाज 24 के माध्यम से इस छोटे बच्चे के इलाज के लिए कोई भी व्यवस्था हो पाए। नेताओं से हम ये जरूर आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी आप लोग कर सकते हैं उस बच्चे के लिए आप लोग जरूर करें। जी हाँ, ये जनता की पंचायत है, यहाँ पर बातें सीधी होती हैं। भले ही यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस मुखिया को जो भी कहा जाए यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि शायद उनके अंदर अब उस नज़र में वो पानी नहीं रह गया है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे सके। सवाल कई हैं, अगर हम लेना शुरू कर दे तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन हमारे कैमरे में जो भी सवाल कैद हुए हैं वो भी काफ़ी है उन दिलों को झकझोरने के लिए जिन्होंने इस जनता का वोट लेकर के आज इस गद्दी पर बैठे हैं। शायद दोबारा जरूर आएंगे जनता के बीच और ये जनता एक न एक दिन जरूर जवाब देगी। क्या मैं सही हो? तो आप जरूर समर्थन करें। तो हरदा पंचायत की जनता भी बहुत एक्टिव है, जानती है कि लोकतंत्र का असली रूप क्या होना चाहिए। और एक युवा है, जी बोलिए। यहाँ पे सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले रिश्वत देना सबसे पहले जरूरी है। बिना रिश्वत कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो कन्या विवाह योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, या फिर शौचालय का हो, या फिर राशन कार्ड हो। बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता है। ये नहीं है, पंचायत का सबसे बड़ा सच्चाई है जो मैं खुलेआम बोल सकता हूँ। जी, तो क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के विषय में? पंचायत के विषय में शिक्षा पर जो काम होना चाहिए था, सबसे पहले मैं आंगनबाड़ी के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि बिल्डिंग तो बना लेकिन वह आज तक सही रूप से चला नहीं। जहाँ भी बना है वह 5 नंबर वार्ड हो या 8 नंबर वार्ड हो, इस तरह से ढांचा तैयार है लेकिन वह पूर्ण रूप से ढांचा सुसज्जित नहीं है, न वहाँ पर कोई कार्यक्रम हो। काम होने की ज़रूरत है, उसमें काम होने की ज़रूरत है, तभी वहाँ सुरक्षित होकर के बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जा सकती है। यह
सरकार की लापरवाही है। शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो आज तक नहीं दिया जा रहा है। और ये बात सही है कि बिना रिश्वत के यहाँ कोई काम होता नहीं है। चलिए, रिश्वत से भरा हुआ है अभी भी आपका पंचायत भ्रष्टाचार का सामना। विकास आदित्य जी क्या कहना चाह रहे थे? जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ सीटें महिला आरक्षित होती हैं, कुछ सीटें दलित आरक्षित होती हैं, ST SC आरक्षित होती हैं, उसी तरह से मैं तमाम युवाओं की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए भी सीट आरक्षित होनी ही चाहिए। देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी ही चाहिए। चलिए, युवाओं का जो है रिजर्वेशन जरूरी है राजनीति में, तभी जाकर के देश का जो है सही विकास हो पाएगा। क्या अंतिम में 2 शब्द आप रखना चाहेंगे? आप जो भी कुछ नई बातें, जो कि यहाँ पर जो भी समस्याएं थी आपने सुना, काफ़ी देर से आप इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, अंततः 2 शब्द अपने जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने तो यहाँ बहुत बात सुना, जैसे कि कुछ लोगों का कहना हुआ कि राशन कार्ड में कुछ रिश्वत मांगते हैं और या कोई भी सरकारी लाभ देने में रिश्वत मांगते हैं। ये सब तो गलत बात है, ये सब नहीं होनी चाहिए। रिश्वत तो नहीं लेना चाहिए। आपको जनता जो है रिश्वत लेने के लिए नहीं दिया गया है, आपको जनप्रतिनिधि जो बनाया है, तब इसका विरोध करते हैं। हम बिल्कुल विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं कि हम ये रिश्वत नहीं लेते हैं और न लेने देते हैं। अगर मौका मिला तो क्या इस बातों पर आप गौर करके कार्रवाई करेंगे? हम एक बात आप जान लीजिए, हम इस भोला बाबा के प्रांगण में बैठे हुए हैं। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि हम ना कभी रिश्वत लेते हैं ना रिश्वत लेने देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जरूर एक बार इनका ताली से स्वागत होना चाहिए। आप अंत में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे यहाँ के जनता से कि अगर मुझे मौका मिलता है पंचायत में लोगों का सेवा करने का, तो हरदा का कुछ मुख्य समस्या है। अभी बट्टी वसूली के नाम पे हरदा में काफ़ी बड़ा धांधली चल रहा है। 2 रुपये बट्टी वसूली करने का है एक बोरी के ऊपर। अगर हम किसान हैं, लेके गए बेचने, उसको हम बेचे तो 10 रुपया हम दिए, जो खरीदा वो 10 रुपया दिया, और खरीदने वाला चट्टी लगा के अगर वो बेचा तो 10 रुपया वो दिया। एक बोरी पे 30 रुपया बट्टी वसूली किया जाता है। और सुविधा के नाम पे ना शौचालय है बाजार में, ना ही पानी पीने का व्यवस्था है, ना सेट का व्यवस्था है, ना ही कचरा सफाई का व्यवस्था है, ना ही वेपर लाइट का व्यवस्था है, लेकिन बट्टी वसूली होता है। तो ये चीज़ हम अगर प्रतिनिधित्व में दूर करने का, ये इसको हम सारा दूर कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इनका भी समर्थन मिलना चाहिए इस बात के लिए। जी जी, जल्दी से आप सर रखें। हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक हरदा बाजार की समस्या है, सबसे पहले तो हरदा बाजार में इतना बड़ा जो है यहाँ किसानों को तबाह किया जाता है कि जिसके आगे में बिहार सरकार का ज़मीन है वो पहले उससे दरमहा लेता है। आज तक यहाँ के जनता से हम पूछना चाहते हैं कि इस पर जनता क्या विरोध करता है। और जनता जो है हटिया में यहाँ पे डाक होता है, उसको 1 लाख रुपया मंथली यहाँ का डाक जाता है। आज तक जनता, चाहे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे उस जगह हम हो और कोई आदमी व्यक्ति हो, आज तक इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाया है कि आप सरकार किसान का रुपया लिया जाता है, लेकिन किसान को सुविधा क्या दिया है। आज अगर किसी महिला को सोच का अगर ज़रूरत पड़ जाए बाज़ार में, तो उसको सोचना पड़ता है कि वो कहाँ जाएगा। और आज के डेट में ये किसान की इतनी बड़ी समस्या है, जबकि हमको लगता है कि गुलाबाग के बाद हरदा हाट का ही जगह है। फर्स्ट में अगर गुलाबाग है हम लोग के जिला में, तो सेकंड हरदा हाट ही आता है। सुविधा के नाम पर बिल्कुल नजारत है। और जो व्यवस्था सरकारी डाक प्रखंड SDO के यहाँ से होता है, वो सारा व्यवस्था SDO को भी करना चाहिए। ये सरकारी व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए उसका पैसा सरकार के घर में जाता है। अगर उसका पैसा अगर पंचायत में जाता तो हम लोग शायद उस पर कहते हैं कि भाई पंचायत के द्वारा इसको करना चाहिए, लेकिन उसका पैसा तो सरकार के ये गौर करने लायक जरूरी बात है। ये 100% गौर। तो ये व्यापार मंडी के लिए, हरदा के लिए भी काफी आवश्यक चीजें हैं। ये कट मनी सिस्टम दूर होना चाहिए। क्या कुछ कहना है? एक किसान का पुत्र होने के नाते मैं कई बार सब्जी लेके आता हूँ, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं है। लोग सर्विस रोड में किसान बैठ के सब्जी बेचता है, वहाँ व्यापारी वहाँ खरीदते हैं, और किसी न शौचालय है, मतलब न काटा करने के लिए व्यवस्था है, न अरेंजमेंट से रुकने की व्यवस्था है, न व्यापारियों के लिए व्यवस्था है। लेकिन कलेक्शन के नाम पर यहाँ पर डाक बढ़ते बढ़ते, जो कि 20,000 25,000 हुआ करता था, आज 1 लाख से अधिक देने के लोग तैयार हैं, और उन्हें मिल जाती है। और वो ज़्यादा लेंगे तो कलेक्शन भी तो यहाँ ज़्यादा करेंगे व्यापारी से, किसान से, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। चलिए, तो जो कट मनी या जो भी मापदंड तय किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हरदा मार्केट की जो बात आई, अगर हरदा मार्केट की बात करें हम,
तो आज से नहीं, हमारे पूर्वजों से ही जो समस्या हरदा पंचायत की जो किसानों की समस्या है, आज हमारे किसान रोड पर सब्जी बेचने के लिए मजबूर है। क्यों है मजबूर? जनप्रतिनिधि तो बहुत बनते हैं, लेकिन इस मसले को सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों, पंचायत इलेक्शन में ही क्यों उठाया जाता है? इससे पहले भी उठाया जा सकता है ताकि हमारे किसानों को फायदा हो। आज हमारे किसान बोल रहे हैं कि बट्टी ओसला जा रहा है। किसके द्वारा ओसला जा रहा है? हम कंसेस नहीं है, हमारा किसान कंसेस नहीं है। अगर हम कल बट्टी नहीं देंगे तो हम ऑटोमेटिक हमें जगह दिया जाएगा। हम चाहते हैं सभी किसानों से, इस न्यूज़ 24 और जो मीडिया कर्मी, इसके माध्यम से हम चाहेंगे सभी किसान एकजुट होकर हम उसका विरोध करें ताकि हमको सही जगह मिले जहां से हम अच्छा से व्यापार कर सके, जो हमारे लिए मैसेज अच्छा जाए। चलिए, किसानों को भी जागना होगा कि अपने अधिकार को वो ले सके और तभी जाकर के जमीनी रूप से जो उनकी समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगे। फिलहाल पूर्णिया के हरदा पंचायत से मैं ओम प्रकाश मिश्रा इस कार्यक्रम का समापन करता हूं। और यहां का जो भी पब्लिक है, हम चाहते हैं हमारे माध्यम से, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से इनकी जो भी समस्याएं हैं सरकार उस पर गौर करे, सियासतदान उस पर गौर करे, क्योंकि हम जाते हैं हर पंचायत वहां की बातों को लेने के लिए और वहां की समस्याओं से आपको रूबरू कराने के लिए। फिलहाल पंचायत की बात आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ में हरदा पंचायत से मैं ओम प्रकाश मिश्रा। नमस्कार 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 नमस्कार।